सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। कल हमने 6th क्लास के पाठ नंबर 4 जो एक कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पे का छोटे छोटे प्रश्न उत्तर थे वो किए थे। आज हम इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में नोट भी करेंगे। तो क्या था बच्चों, इसमें एक छोटी सी बच्ची की कहानी है ये, जो चांद से बातें करती है, चांद से उसके बारे में पूछती है, उसके कपड़ों के बारे में, उसके चेहरे के बारे में और उसके आकार के बारे में उससे बातें करती है। तो प्यारे बच्चों, आज इस अध्याय के जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे और इसे आप अपनी फेयर नोटबुक में साफ साफ नोट करेंगे। तो क्या है इसका पहला प्रश्न बच्चों? तो आप अपनी नोटबुक में ऊपर लिखोगे प्रश्न अभ्यास, और जो ये आपकी नोटबुक में भी दिए हुए हैं, ये जो प्रश्न है ये आपकी नोटबुक में भी हैं, टेक्स्ट बुक में जो आपकी किताब है उसमें है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 1 क्या है? आप पहने हुए कुल आकाश, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है कि पहला क्या है इसमें, इसका ऑप्शन, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। दूसरा क्या ऑप्शन, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? तो क्या बच्चों, एक बार और पढ़ते हैं इसको हम। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि, क्या कहना चाहती है? क्या ऑप्शन दिया है इसमें? आपने इसमें सही बताना क्या है। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। दूसरा ऑप्शन क्या है? चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? इनमें से आप किसे सही मानते हो? ऑप्शन को किसे मानते हो? तो क्या इसका ऑप्शन सही? क्या इसका उत्तर? हम चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है इस कथन को सही मानते हैं। आपको याद आया होगा कि लड़की क्या कह रही थी चांद को, कि आपने आकाश रूपी तारों से जड़ा हुआ कपड़ा ओढ़ रखा है, कपड़े ओढ़ रखे हैं। तो इसका ऑप्शन यही बनेगा, इस हम चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, हम चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है इस कथन को सही मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका जो दूसरा अभ्यास का प्रश्न है वह क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो प्यारे बच्चों, क्या है इसका उत्तर देखते हैं। तो कैसे लिखोगे इसका उत्तर? आप देखो जैसे इसमें लिख रखा। अब उत्तर एक साइड में लिखोगे आप दिन, एक साइड लिखोगे आप कारण, बीच में आप लाइन लगाओगे। दिन वाली की तरफ क्या लिखोगे? पूर्णिमा। पूर्णिमा कब होती है? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। दूसरा क्या लिखोगे? प्रथमा से अष्टमी के बीच। पूर्णिमा क्या होती है? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो क्या इसका इस साइड क्या लिखोगे?
इस दिन चांद पूरा गोल होता है। पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है? इस दिन चांद पूरा गोल होता है। और इस तरफ क्या लिखोगे? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच इस दिन चांद बढ़ता ही जाता है। ये आमने सामने उत्तर है इनके। इस साइड पूर्णिमा, तो इसका उत्तर क्या है? इस दिन चांद पूरा गोल होता है। पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है? चांद पूरा गोल होता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच क्या होता है? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच इस बीच चांद बढ़ता ही जाता है, मतलब उसका आकार क्या होता है? बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और पूर्णिमा वाले दिन क्या हो जाता है? उसका आकार बिल्कुल गोल और बिल्कुल बड़ा। तो प्यारे बच्चों, इसमें तीसरा क्या ऑप्शन? प्रथमा से अष्टमी के बीच जो प्रथमा होती है, जो प्रथम दिन होता है महीने का, और उससे अष्टमी के बीच में क्या होता है? चांद के इस बीच चांद घटता चला जाता है। क्या होता है? घटता चला जाता है, छोटा होता रहता है, उसका आकार छोटा रहता है। और अमावस्या आती है फिर अष्टमी को, तो उस दिन क्या होता है? बिल्कुल चांद दिखाई नहीं देता, और उस दिन रात क्या होती है? बिल्कुल अंधेरी होती है। तो प्यारे बच्चों, ये कविता थी चांद के बारे में, उसके आकार के बारे में, उसके घटने बढ़ने के बारे में, उसके रंग रूप के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कविता को ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से सुना होगा, और अपनी फेयर नोटबुक में नोट भी किया होगा। तो आपने प्रश्न उत्तर सारे अपने फेयर नोटबुक में नोट करने हैं, और उन्हें साथ में याद भी करना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।